हम लोग शुक्ल यजुर्वेदीय कानो शाखा की ईशावास्य उपनिषद का विचार कर रहे हैं। इस शुक्ल यजुर्वेदीय कानो शाखा की ईशावास्य का उपनिषद करते हुए कल 2 मंत्रों में हिरण्मय पात्रेण सत्य वेद मुखम इत्यादि मंत्रों के द्वारा जो कर्म उपासना समुचित कर्म का अनुष्ठान करने वाला है वह हिरण्यगर्भ को अपने द्वार को उद्घाटित करने के लिए प्रार्थना करता है। ये आप इस द्वार को खोल दीजिए हमारे लिए, जिसके कारण मैं इस द्वार में आ जाऊं, प्रवेश करो, इस तरह से कथन किया गया। अब उसका कहते हुआ एक उसी के विषय में अब आगे और भी वर्णन कर लेते हैं। वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतकं शरीरम। अब यह कहता है कि मेरा यह जो प्राण है ये क्या करे, वायु अनिलम, ये जो वायु सूत्रात्मा है उसे प्राप्त करे। सूत्रात्मा का अर्थात ये जो मेरा प्राण है वायु है, वायु अर्थात प्राण, यह अनिल को प्राप्त हो जाए। अनिल का यह अर्थ है सूत्रात्मा अर्थात समष्टि वायु। कि ये जो प्राण है आध्यात्म परिच्छेद को छोड़ करके आदिदैव को प्राप्त हो जाए, है ना। आध्यात्म परिच्छेद का त्याग करके वह आदिदैव को प्राप्त हो जाए। उससे क्या होगा, भस्मांतकं। कब ये प्राप्त हो जाए, कहते यह शरीर जब मेरा भस्म हो जाएगा, यह शरीर नष्ट हो जाएगा, तब मैं इसे प्राप्त करूंगा, मैं प्राप्त करूंगा। हे ओम क्रतो स्मर कृतज्ञ स्मर का हे ब्रह्म क्रतो स्मर, हे क्रतो स्मर, आप स्मरण करिए, कृतज्ञ स्मर, मेरा किया हुआ कार्य उसको आप स्मरण करिए। हे क्रतो, हे अग्निदेव, आप स्मरण करिए
क्या करे? मेरा किया हुआ काम आप स्मरण करें। मैंने अभी तक आपका चिंतन किया है, इसका आप स्मरण करें। अथ इदानीं मम मरिष्यत वायु प्राणः आध्यात्म परिच्छेदम हित्वा। अथ इदानीं अर्थात अब मम मरिष्यत वायु, मैं मरने वाला जो हूँ, उस मेरा जो वायु, मेरा वायु अर्थात प्राण, वो क्या करे? अध्यात्म परिच्छेदम हित्वा, जो आध्यात्मिक परिच्छेद है उस परिच्छेद का त्याग करके आदिदैवम आत्मानम, जो आदिदैवत है, आदिदैव रूप आत्मा है, उसे, अर्थात कौन है आदिदैव? व्यापक कौन सा है? सर्वात्मकम अनिलम अमृतम सूत्रात्मान, सर्वात्मक सर्वरूप, क्योंकि ये भौतिक छोटा अपना प्राण है, ऊपर आध्यात्मिक है, और व्यापक प्राण है वह अधिदैव है। तो कहा सर्वात्मकम अनिलम अमृतम सूत्रात्मानम प्रपद्यताम इति, सूत्रात्मा को प्राप्त करे। लिंगम छेदम ज्ञानकर्म संस्कृतम उत्क्रामतु इति द्रष्टव्यम। और यहाँ पर कहते हैं लिंगंछेदम, यह लिंग है, वायुरनिलम अमृतम इत्यादि उपलक्षण कर के इसका तात्पर्य अर्थ बताते हैं। लिंगम च इदम ज्ञान कर्म संस्कृतम उत्क्रामतु इति दृष्टव्यम। ये ज्ञान और कर्म, इनका जो संस्कृत मनुष्य है ना, उसको उत्क्रामतु, उसको उत्क्रमण कराओ, यह इससे यह तात्पर्य अर्थ निकला। क्योंकि ज्ञान और कर्म से जो इसका अंतःकरण युक्त है उसका उत्क्रमण कराओ। याचना मार्ग याचना सामर्थ्यात्, यहाँ पर क्यों आपने उत्क्रमण की याचना करी? तो कहते हैं मार्ग याचन, मार्ग की याचना का सामर्थ्य यहाँ पर है। मार्ग वो मांग रहा है, जिसे ब्रह्मलोकादियों में जाना है, ऐसा साधक भगवान के पास, हिरण्यगर्भ के पास मार्ग की याचना करता है। अत इदम शरीरम अग्नौतम भस्मांतम भूयात्। अब ये शरीर अग्नि में डाला हुआ शरीर क्या होगा? मेरा शरीर भस्म हो जाए, जल जाए। ओम इति, अब यहाँ पर जो ओम दिया हुआ है, ओम इति यथोपासनम ओम प्रतीकात्मकत्वात् सत्यात्मकम आज्ञाख्यम ब्रह्मा भेदेन उच्यते। जैसे उपासना है ओम इति यथोपासनम, जैसे ओम खम ब्रह्मेति इति श्रुति के द्वारा ओंकाराम आलम्बन में क्रम खम ब्रह्म, ये टिप्पणी में लिखा है, पंचम टिप्पणी में, ओम खम ब्रह्मेति, ओम खम ब्रह्म है। इस रीति से क्या की गई यहाँ पर? ये ओंकार रूप आलम्बन में खम ब्रह्म, इस दृष्टि का विधान किया गया है। किस दृष्टि का? खम ब्रह्म, इस दृष्टि का विधान किए जाने से तत्वोपासने, उसी तरह उपासना करने पर सत्य ब्रह्मण ओम प्रतीकत्वात्, सत्य ब्रह्म ओम प्रतीक वाला होने कारण सत्यम ब्रह्मैव प्रतीका भेदेन ओम इति संबद्धते। सत्य रूप ब्रह्म का ही प्रतीक के अभेद रूप से
ओम सत्यम ब्रह्म इसके द्वारा स्मरण किया जाता है। यहाँ पर जैसे बताया कि इदम शरीरम अग्निहोत्रम भस्वंतम भूया, भस्म हो जाता है। उसके बाद ओम इति यथोपासनम, ओम इस तरह की जैसी उपासना है वह ओम प्रतीकात्मकत्वात्, किस प्रतीक वाली है? ओम रूप प्रतीक वाली होने से सत्यात्मकम अग्न्याख्यम ब्रह्म अभेदेन उच्यते। सत्स्वरूप जो अग्नि नामक ब्रह्म है वह अभेद रूप से यहाँ पर कहा जाता है। ठीक ना? एक क्रतो सत्य संकल्पात्मक, यहाँ पर क्रतु शब्द का अर्थ करते हैं ये संकल्पात्मक क्रतो स्मर, क्या? यन्मम स्मरतव्यम, जो मेरे स्मरण करने लायक है उसका आप स्मरण करिए। तस्य कालोयम प्रत्युपस्थिता, उसी का यह काल, स्मरण मैंने जितना किया है उसके स्मरण करने का काल यहाँ उपस्थित हो चुका है। अतः स्मर एतावंतम कालम भावितम, इतने काल तक मैंने जिसकी भावना की उसका आप स्मरण करें। यह अग्नि स्मरण करो। यन्मया बाल्य प्रवृत्ति अनुष्ठितम, जो मैंने बाल्यकाल से अनुष्ठान किया गया ऐसे जो कर्म है उसका स्मरण करो। क्रतो स्मर, कृतम स्मर, पुनर्वचनम आदरार्थम, यह पुनः जो वचन कथन किया वह आदर के लिए है। आगे पुनः अन्य मंत्रेण मार्गम याचते, पुनः दूसरे मंत्र के द्वारा भी वो उपासक मार्ग की याचना करता है। अग्नेनय सुपथाराये, अग्नेनय सुपथाराये, अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो, 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 भूयिष्ठान्ते उक्तिं विधेम, भूयिष्ठान्ते उक्तिं विधेम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह उपासक पुनः अग्नि से प्रार्थना करता है। यह अग्नि सुपथाराये नय, जो अच्छा मार्ग हो उस मार्ग के है ना, उस सुपथानय, मुझे अच्छी मार्ग के द्वारा लेके जाओ। कहाँ? किस लिए? कहते राय धनाय, धन इसका साधक का यही है कर्म फल, है ना? कर्म फल का उपभोग, उस कर्म फल के उपभोग के लिए आप मुझे अच्छे मार्ग से लेके जाइए। अस्मान, हे देव, अस्मान विश्वानि वयुनानि विद्वान्, अस्मात् अर्थात ये जो कर्म फल है, विश्वानि समस्त ज्ञान, वयुनानि और वयुन का अर्थ है प्रज्ञा और विश्वानि का अर्थ है सब कर्म, सब कर्म और सब ज्ञान, इनको जानने वाला ऐसा मैं, है ना? इसलिए आप क्या करो? योयोध्यस्मत् जुहुरान में नो, हमारे जितने भी
क्या है? कुटिल पाप है। उसको आप क्या करो? जुहुराण, जुहुराण एनह, जुहुराणम एनह अर्थात पाप। जुहुराण का अर्थ हो गया कुटिल, जुहुराणम कुटिल। वंचन रूप जो हमारा एन है, पाप है, उसको युयोधि, युयोधि अस्मत्, अस्मत् अर्थात हम लोगों के, अस्मत् ये जुहुराणम एनह युयोधि, हमारे कुटिल पाप नष्ट करो। भूष्टान विधेय, मैं आपको अतिशय नमस्कारों को अर्पण करता हूँ, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। यह कहता है, यह अंतिम में प्रार्थना करें। कहते देखो मंत्र भाष्य, हे अग्नि, अर्थ क्या हो गया? हे अग्नि, नय गमय, मुझे लेके जाओ वहां पर, प्राप्त कराओ। कहा किसके द्वारा? शुभना, शुभथा, शोभने न मार्ग, अच्छे मार्ग के द्वारा मुझे वहां पर प्राप्त कराओ। सुपथा इति विशेषणम दक्षिण मार्ग निवृत्त करो। जो दक्षिणायन है उस वह मार्ग टेढ़ा मार्ग है, सरल मार्ग नहीं है, इसलिए उस मार्ग का त्याग करने के लिए यहाँ पर सुपथा पद दिया है। गत लक्षण है ना, तो याचे, गत और अगत लक्षण है ना, गत और अगत लक्षण के द्वारा जो पहले ये गतागत लक्षण, कौन सा? दक्षिण मार्ग है ना, गंगा गमन वाला, जिस मार्ग के द्वारा जाना आना होता रहता है। ऐसा जो कौन सा मार्ग? कर्म मार्ग, दक्षिण मार्ग, उस मार्ग के मार्ग से मैं निर्विण्ण हो चुका। निर्विण्ण हम दक्षिणेन मार्गेन गतागत दक्षिणेन, मैं जाना आना रूपी जो दक्षिण मार्ग है उस मार्ग से कैसा हो चुका हूँ? वैराग्य युक्त हो चुका हूँ, निर्विण्ण हो चुका हूँ। इसीलिए अतः याचित, इसलिए मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, पुनः पुनर्गमनागमन वर्जितेन शोभनेन पथाने, पुनः पुनः गमन आगमन रहित जो सुंदर मार्ग है उस मार्ग के द्वारा आप मुझे प्राप्त कराओ। राये किस लिए? कहते राय धनाय, धन क्या चीज है? कहते कर्म फल भोगाय, कर्म फल के भोग के लिए आप मुझे वहां लेके जाओ। अस्मान यथोक्त धर्म फल विशिष्टान, कहते आसमान, ये कौन? यथोक्त पहले बताए हुए जो धर्म फल है उस धर्म फल से विशिष्ट ऐसे जो विश्वानि अर्थात सर्वानि, कौन? ये देव वयनानि, वयन क्या चीज है? कहते कर्माणि प्रज्ञानानि च, कर्म और ज्ञान, प्रज्ञा के कहते प्रज्ञान अर्थात उनके ज्ञान, इन्हीं को विद्वान विजानन, उनको जानता हुआ। किंच योधि वियोजय, आप हमको अलग करो थोड़ा, किसे? विनाश आस्मात्, तो विनाशाय कि अलग करो, किसके लिए करना है? नाश के लिए। किससे? अस्मत् तो जुहुराण, हम लोगों के पास से जो जुहुरान अर्थात कुटिल, एन अर्थात पाप, वंचनात्मक कुटिल जो पाप है उससे हमको दूर करो। ततो यम विशुद्धा संता इष्टम प्राप्स्यामः इत्यर्थ। ये क्या करते? पाप निवृत्त होगा तो क्या स्थिति होगी? विशुद्धा संता, हम शुद्ध होते हुए इष्ट प्रस्तों को क्या करेंगे? भाई प्राप्त करेंगे। किंतु
वयम इदानीं ते न शक्नुमः परिचर्यां कर्तुं, लेकिन हम अब मरने जा रहे हैं, इस काल में आपकी परिचर्या सेवा हम नहीं कर सकते। भूयिष्ठाम बहुतराम ते तुभ्यम नम उक्तिम नमस्कार वचनम विधेम। अब हम सेवा तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कर सकते हैं, हम वारंवार आपको प्रणाम कर सकते हैं। इसलिए नमस्कार न परिचर्या में, नमस्कार के द्वारा हम आपकी सेवा परिचर्या करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मंत्र का अर्थ तो हुआ, आगे विचार करते हैं। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतम अश्नुते, यह पूर्व में मंत्र गया है ना। उसी तरह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या मृतम अश्नुते, ये भी मंत्र गया हुआ है ना। ये दोनों मंत्रों को सुन करके श्रुत्वा केचित संशयं कुर्वन्ति, कोई लोग इसके विषय में संशय करते हैं। अतस्तन निराकरणार्थम संक्षेपतो विचारणाम करिष्यामः, भाष्यकार कहते हैं उसका निराकरण करने के लिए संक्षेप से हम विचार करेंगे। अब देखिए, तत्र तावत् किम निमित्त संशय इति उच्यते। अब यहाँ पर ही या आदव कहते हैं किम निमित्तक संशय कहा जाता है, संशय होने का निमित्त क्या है। विद्या शब्देन मुख्य परमात्मा विद्यैव कस्मान् न गृह्यते अमृतत्वञ्च, और कहते हैं कि विद्या शब्द के द्वारा मुख्य जो परमात्मा विद्या है उसी को क्यों ग्रहण नहीं किया जाता, और अमृतत्व के द्वारा भी यहाँ पर मुख्य अमृतत्व मोक्ष रूप अमृतत्व ही ग्रहण क्यों नहीं किया जाता, ठीक ना। विद्या के द्वारा आप उपासना क्यों ग्रहण कर रहे हो, और अमृतत्व के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हो, ये संदेह। उसका उत्तर देते करें ननु उक्ताया परमात्मा विद्याया कर्मणश्च विरोधात् समुच्चयानुपत्ति। उक्त बताई हुई, देखो हमने विद्यार्थ विद्यांच्या सत्वेद वयम सा दिया कि अविद्या का अर्थ तो कर्म ही करना पड़ेगा और कोई पर्याय नहीं। लेकिन विद्या पद का अर्थ यहाँ पर यदि हम परमात्मा विद्या करेंगे तो कर्म और परमात्मा विद्या व्यवहारिक विद्या उनका परस्पर अतिशय विरोध है। क्या है? विरोध। तो समुच्चय नहीं हो सकेगा, इसलिए समुच्चय कराने के लिए यहाँ प्रारंभ में दा शब्द का प्रयोग किया हुआ। सत्यम विरोधस्तु नावगम्यते, है ना। सत्य आपने ठीक कहा, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर विरोध तो ज्ञात नहीं होता है कि नहीं। विरोधाविरोधयो शास्त्र प्रमाणकत्वात्, विरोध और अविरोध ये दोनों किस प्रमाण से होते हैं? शास्त्र के प्रमाण से हुआ करते हैं। निरोध के प्रति नहीं हो रहे थे, नहीं हो रहे। ये कहते हैं यथा अविद्यानुष्ठानम विद्योपासनम च शास्त्र प्रमाणकम, जिस तरह अविद्या का अनुष्ठान और शिष्य कर विद्या की उपासना, अविद्यानुष्ठान अर्थात कर्मानुष्ठान और विद्या की उपासना कैसी है? शास्त्र प्रमाणवादी। तथा तद विरोधाविरोधो अपि, उनके विरोध और अविरोध भी यथा न हिंसा सर्वभूतानि, जिस तरह सर्वभूतानि न हिंस्यात् इति शास्त्रवत्, इन शास्त्रों की तरह पुनः अवगतम पुनः शास्त्रेण बाध्यते,
हाँ, शास्त्रार्थ अवगतम, यह नई शस्त्राभूतानी शास्त्र से जो जाना गया, इसका बोध हुआ कि क्या करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। और दूसरा शास्त्र क्या कहता है कि अग्निशोम्य पशु का आलगन करे, वहां पर अलग बताता है और यहाँ पर मत बता, निषेध करता है। तो कहा कि यहाँ पर अध्वरे पशु हिंसा इति एवं विद्या विद्योरुपनिषद, यह विरोध याग में क्या करें, पशु हिंसा, पशु की हिंसा करे। इस तरह विद्या और अविद्या का यहाँ पर विरोध, विद्या और अविद्या दोनों भी। विद्या कर्मणोश्च समुच्चय, कहते विद्या और कर्म का समुच्चय। आगे उत्तर देते कहते न, ये आपका कहना थे नहीं है, क्यों, दूर में ते विपरीते विशुचि या विद्या या च विद्येति अविद्या च या विद्येति ज्ञाता, कहते दूर से ही यह परस्पर विरोधी है। कौन, अविद्या और विद्या, ठीक ना। इनका विरोध है, इति चेत न हेतु स्वरूप फल विरोधा, इन दोनों का भी विरोध नहीं है। क्यों नहीं है, हेतु स्वरूप, कारण का रूप और फल, इन दोनों में विरोध है। विद्या विद्या विरोध अविरोधयोर विकल्पा संभवात्, विद्या और अविद्या का जो विरोध है उनमें क्या संभव है, विकल्प संभव है। पूर्व पक्षी कहता समुच्चय विधानात् अविरोधित चेत, समुच्चय के विधान से उस विरोध का क्या होगा, विरोध कम होगा, अविरोध हो जाएगा। उत्तर देते हैं न संभवानुपत्ति, विद्या और अविद्या, विद्या अर्थात तत्वज्ञान और अविद्या अर्थात कर्म, ये दोनों भी एक साथ संभव नहीं हो सकते, इसलिए इनका विकल्प यहाँ पर नहीं होगा। विकल्प अलग चीज है, यहाँ पर साक्षात विरोध। क्रमेण एकाश्रय स्याताम विद्या विद्येति, कहता है कि पूर्व पक्षी महाराज आप क्रम से विद्या और अविद्या का आश्रय करो, पहले अविद्या करो उसके बाद कर्म करो, ऐसा करो। तो कहते ये भी कहना ठीक नहीं। विद्योत्पत्तौ अविद्याया ये अस्तत्वा तदाश्रय अविद्यमान अनुपत्ति, जब विद्या तत्वज्ञान की उत्पत्ति होती है तब अविद्या का आश्रय नष्ट हो जाता है, इसलिए उस समय अविद्या की अनुपत्ति होती है, असिद्धि होती है। नई अग्निरुष्ण प्रकाशश्चेति विज्ञानोत्पत्तौ यस्मिन् आश्रय तद उत्पन्नम तस्मिन्नेव आश्रय शीतो अग्नि अप्रकाशवायति अविद्याया उत्पत्ति। होता है कैसा, देखो अग्नि उष्ण प्रकाशश्चेति विज्ञानोत्पत्तौ, अग्नि उष्ण है, अग्नि प्रकाश रूप है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर जिसमें वह ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ उसमें ही यस्मिन आश्रय तद उत्पन्नम, जिस आश्रय में वह ज्ञान उत्पन्न हुआ तस्मिन आश्रय, उसी आश्रय में, उसी आश्रय उसी स्थान में वह अग्नि शीत है, वह अग्नि अप्रकाश रूप है, ऐसे अविद्या की उत्पत्ति नहीं होती। नापि संशय अज्ञान, उस काल में वह अग्नि की विषयक संशय भी नहीं होता और अग्नि विषयक अज्ञान भी नहीं रहता। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि
आत्मैवावद्विजानता तत्र को मोक्ष शोक एकत्वम् अनुपश्यता इति शोक मोहादि असंभव श्रुते। यहाँ पर क्या कहा गया? जिस आत्म तत्व को जहाँ यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जिसमें सभी प्रकार के भूत है, और भूतानि आत्मा व भूत, ऐसे भूतों का आत्मरूप हो गया, ऐसे जानता हुआ मनुष्य उस की उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति। अच्छा, तत्र को मोह शोक, ऐसे पुरुष को कहाँ शोक और कहाँ मोह है? एकत्वम् अनुपश्यता, एकत्व को जानने वाले पुरुष को शोक मोह इत्यादि कुछ भी नहीं होता। अविद्या असंभवात् तदुत्पादस्य कर्मणो अपि अनुपत्ति इति अवोचम्। अविद्या असंभवात्, अविद्या असंभव होने से तद उपादान से कर्म, उसका उपादान जो कर्म, उस कर्म की भी अनुपत्तिम अवोचम, कर्म के अनुपत्ति को उन्होंने बताया। अमृतम अश्नुते इति आपेक्षिकम अमृतम, अमृतम अश्नुते, ये कैसा अमृतत्व है? आपेक्षिक, वास्तविक आत्मस्वरूपात्मक यह अमृतत्व नहीं है। विद्या शब्देन परमात्म विद्या ग्रहणो हिरण्मयेन इत्यादि। विद्या शब्द के द्वारा कौन सी विद्या ग्रहण करनी चाहिए? परमात्मा विद्या का ही ग्रहण करना चाहिए। हिरण्मय इत्यादि ना, हिरण्मय इत्यादि के द्वारा परमात्मा विद्या का ग्रहण करने पर द्वार मार्गादि याचनम अनुपन्नम, द्वार में मार्गादि याचना अनुपन्न हो गई, असिद्ध हो गई। तस्माद उपासनया समुच्चयो न परमात्मा विज्ञान, इसलिए उपासना के द्वारा ये समुच्चय होगा, परमात्मा विज्ञान के द्वारा समुच्चय नहीं होगा। यथा अस्माभिर व्याख्यात एवं मंत्राणाम अर्थ इति उच्यते, जैसे हम लोगों ने बताया हुआ मंत्र का अर्थ है। यथास्मभिर व्याख्यात एवं मंत्राणाम अर्थ इति उपरम्यते, हमने जैसे इसका व्याख्यान किया वैसे इन मंत्रों का अर्थ है। इस तरह से हम लोग इस ग्रंथ से उपरम हो जाते हैं, ग्रंथ का विस्तार करना रोक देते हैं। इति श्री शंकर इति गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् भगवत कृतवासने संहितोपनिषद भाष्यम संपूर्णम्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं